हेलो एवरीवन, वेलकम टू तानाजी आईएएस एकेडमी। तानाजी आईएएस एकेडमी में यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, structured courses, live tests and quizzes, and you will also get unlimited access to our live and recorded videos. About me, I am Dr. Deepak Kumar and I have experience of more than 5 years of teaching. I have PhD and I have also cleared UGC NET JRF. My subject is history, so I'll be teaching history for civil service exam, and I have also mentored more than 5 lakh learners so far. तानाजी एस अकेडमी में आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम 1 month to 36 months, and you will also get books and study material. So please do subscribe Tanaji IAS Academy, and meanwhile you can watch our free classes on YouTube. So let's start the class. Today's topic is Neolithic India, origin of agriculture and domestication of animals. प्री हिस्ट्री में आप जानते ही हैं कि जो डिवीजन जो है इज बेसिकली पैलेलिथिक, मेसोलिथिक एंड नेलिथिक. सो इस प्री हिस्ट्री के जो लास्ट जो पीरियड है विच इज़ न्यूलिथिक, इस ही पीरियड को जो है हम आज कवर करेंगे. और जैसा कि आप जानते हैं कि प्री हिस्ट्री के बाद मतलब प्री हिस्ट्री में ही पैलेलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक में जो है के बाद जो है आपके चालकोलिथिक एज स्टार्ट होती है. सो न्यूलिथिक इज़ द पीरियड विच इज़ जो है मेसोलिथिक के बाद जो आता है, और इसके बाद जो है आपके चालकोलिथिक एज जो है स्टार्ट होती है. सो पहले हम जो है इसी एज पीरियड को जो डिफाइन कर लेते हैं. सो इट इज़ ऑफ कोर्स प्रीसीडेड बाय मेसोलिथिक एज एंड सक्सीडेड बाय जी चालकोलिथिक एज. और न्यूलिथिक जो टर्म है इट इज़ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. न्यू मीन्स न्यू, लिथिक मीन्स स्टोन. सो जस्ट लाइक हमने देखा कि पैलेलिथिक था, पैले में मीन्स ओल्ड, lithic means stone, so old stone age. So that was the old stone age, this is the new stone age. Okay. So in neolithic, जो period है neolithic का, it is characterized by the use of new technology for making stone tools, new kind of new subsistence and new dwelling tendencies. So जैसा कि हम देखते हैं कि हर पीरियड में कुछ ना कुछ डिफरेंट जो है या तो टेक्नोलॉजी में होता है या टूल टाइप्स में होता है, उनके होता है. न्यूलिथिक पूरे प्री हिस्ट्री में न्यूलिथिक इज द ओनली पीरियड जब हम देखते हैं कि ह्यूमंस ने जो है फर्स्ट टाइम फूड जो है प्रोड्यूस करना शुरू किया. दैट मीन्स कि इससे पहले कि मेसोलिथिक में भी और पैलेलिथिक में भी ह्यूमंस वर बेसिकली नोमैडिक, जो है एक जगह से दूसरे घूमते रहते थे और उसी में जो है वो हंटिंग, गैदरिंग और स्कैवेंजिंग के थ्रू जो है अपना जो फूड है उसको कलेक्ट करते थे. बट फ्रॉम न्यूलिथिक ऑनवर्ड्स वी सी अ शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन these their habits कि अब जो है इन्होंने यूजिंग डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है इन्होंने अपना फूड जो है खुद प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया. तो ये जो डिवीजन, ये जो फीचर है मेन जो न्यूलिथिक पीरियड का. और इसके अलावा जो एक और फीचर है वो है ड्वेलिंग इन द टेंडेंसीज. दैट मीन्स कि न्यूलिथिक पीरियड में सिंस एग्रीकल्चर रिक्वायर्स सेटलमेंट या लॉन्ग पीरियड ऑफ सेटलमेंट, तो एक जगह पर ही जो है रुक कर उन्होंने एग्रीकल्चर को जो है शुरू किया, जिससे कि जो है उन्हें घरों की ज़रूरत भी पड़ी. तो उन्होंने जो है डिफरेंट मड ब्रिक्स से और जो है आपके बैटल एंड डॉग के स्टाइल में जो है घर को बनाए. तो पहले जो यहाँ पे नोमैड थे, नाउ दे आर फुल्ली सेटल्ड. सो दिस सेटल्ड वे ऑफ लाइफ ऑफ कोर्स इससे भी जो है काफ़ी और जो एस्पेक्ट्स थे ह्यूमन लाइफ के वो भी अफेक्टेड हुए. सो बेसिकली in this Neolithic period we see a settled way of life and domestication of plants and animals, and of course along with the new technology and new stone tools. और वो stone tools क्या हैं? They are basically ground और polished stone tools. जो नई टेक्नोलॉजी है उसको हम बोलते हैं ग्राउंडिंग और पॉलिशिंग. और इसमें जो स्टोन टूल टाइप्स मिलते हैं हमको, these are axes, adzes, chisel, pick and hoe. So this picture is basically example of axe and haze. तो फर्स्ट जो आप जो इमेज देख रहे हैं इसमें देखेंगे कि आप जो ये एक्स है, दिस एक्स इज बी हैफ्टेड ऑन अ वुडन स्टिक. तो यहाँ पे जो है रस्सी से इसको बांधा है, इससे इसी स्टाइल में जो है इसको यूज़ किया जाता था. सेकंड जो इमेज देख रहे हैं आप, ये बेसिकली एज की है, और ये जो है ये भी जो है देखेंगे आप एक वुडन स्टिक में जो है हैफ्ट किया हुआ है. हैफ्टिंग टेक्निक आपने देखा होगा कि जो है मेसोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हो चुकी थी, बट हम देखते हैं न्यूलिथिक पीरियड में आके इसमें जो है काफ़ी एक्सपेंशन हुआ.
न्यूलिथिक पीरियड इज बेसिकली, इसको हम जो है आप लोग अलग अलग बुक्स में जो है अलग अलग टर्म्स के हिसाब से जानेंगे। कहीं पे आपको जो है अर्ली फार्मिंग जो है के नाम से मिलेगा, या जो आपको जो है न्यूलिथिक पीरियड के नाम से मिलेगा, या आपको जो है द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो दे आर ऑल सेम, दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट द सेम पीरियड ओनली। सो द पीरियड विच वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूलिथिक जो है, जो टाइम पीरियड है इसका, इज बेसिकली 12,000 एंड 8,000 ईयर्स अगो। जो हम देखते हैं पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड डिफरेंट एरियाज में जो है आपके न्यूलिथिक जो पीरियड है उसकी शुरुआत होती है, which is basically means the use of the beginning of domestication of plants and animals। इसको जो डोमेस्टिकेशन क्या है प्रोसेस को हम देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में। बट फिलहाल ये समझना जरूरी है कि लगभग 12,000 8,000 के बीच में जो है स्पेसिफिकली देखें तो अर्लीस्ट जो हमारी जो साइट्स हैं वो लेवांत रीजन से मिलती हैं, है ना। बट ऑफ कोर्स उसके बाद थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो स्प्रेड आउट की। और इस पीरियड में जो हम देखते हैं कि जितने भी स्पीसीज एनिमल की हों या प्लांट्स की हों उनका जो डोमेस्टिकेशन हुआ, तो उसमें से लगभग so far we have identified more than 300 different plants that were domesticated in that period। और उनमें से जो है almost 25 are today considered staples in our diet। So the question arises कि क्यों, है ना, जो टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पीरियड पे ही जो है ह्यूमंस ने फूड प्रोड्यूस करना शुरू क्यों किया। सो देयर वर लॉट ऑफ फैक्टर्स बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वाज द क्लाइमेट। जैसा कि हम जानते हैं कि इससे पहले के पीरियड्स में यानी कि मेसोलिथिक में और पैलेलिथिक में जो है आइस एजेस थी, है ना। देयर वर मैनी आइस एजेस, और जो लास्ट आइस एज थी वो हम देखते हैं मेसोलिथिक में फिनिश हुई, और मेसोलिथिक के बाद से जो है एक वार्म क्लाइमेट थ्रू आउट द अर्थ जो है उसकी शुरुआत होती है। और इसमें जो है हम देखते हैं कि जो वार्म पीरियड स्टार्ट हुआ है तो आइस बहुत सारी जो है ग्लेशियर्स में और आपके जो आइस शीट्स हैं वो पिघलने लगी, जिससे कि बहुत सारा जो ओशन जो है, जो सी है आपके, उनका लेवल जो है राइज होने लगा, और काफ़ी सारा एरिया जो है जो कि पहले सबमर्ज नहीं था अब जो है वो सबमर्ज हो गया। और इसी जो है वार्म क्लाइमेट के वजह से जो है हम देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं डिफरेंट, या जो एनिमल्स हैं उनकी स्पीसीज, उनकी पॉपुलेशन में भी जो है काफ़ी जो है इंक्रीज वो भी काफ़ी इंक्रीज होती है। और अकॉर्डिंगली ह्यूमंस भी जो है अपने आप को इसी के जो है के लिए जो है अडॉप्ट करते हैं अपने आप को। तो जो टूल्स है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो भी जो है हम देखते हैं कि इसी पीरियड में जो है इसी एनवायरनमेंट को जो है अडॉप्ट करती है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो इसका जो मतलब है, जो मीनिंग है इसका, इज बेसिकली कि इससे पहले भी ऑफ कोर्स यानी कि न्यूलिथिक पीरियड से भी पहले भी जो है काफ़ी सारे जो है प्लांट्स और एनिमल्स को जो है कंज्यूम कर रहे थे हमारे एंसेस्टर्स, बट वो कंजप्शन बेसिकली थ्रू हंटिंग और गैदरिंग और स्कैवेंजिंग था। बट नाउ दे आर प्रोड्यूसिंग, दैट मीन्स दे आर जो है वो प्लांट्स को जो है खुद से लगा रहे हैं, उनको खुद से जो उगा रहे हैं, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं। तो इसमें जो डोमेस्टिकेशन वर्ड यूज़ किया है इसका जो है स्पेसिफिकली मीनिंग ये है कि एक प्रोसेस है डोमेस्टिकेशन, जिसमें कि पहले सेलेक्ट किया जाती हैं स्पीसीज़ जो है हम जो एंसेस्टर हमारे थे उन्होंने पहले सिलेक्शन किया स्पीसीज़ का कि कौन सी स्पीसीज़ जो है जिसमें कि बेनिफिशियल ट्रेट्स हैं। तो जो उनकी जो दो पेरेंट्स को लेके उनके जो फेनोटाइप्स जो हैं उनको जो है फेनोटाइपिक ट्रेट्स जो है जो हमें चाहिए, तो उनको जो है सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके जो है रिप्रोड्यूस किया जाता है, और जो यील्डिंग जो ऑफस्प्रिंग है उसमें हमारे जो डिजायर्ड ट्रेट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेज़ या जो भुट्टा होता है उसका भुट्टे का जो ईयर होता है, और उस भुट्टे में जो अंदर जो कर्नल्स होते हैं, जो छोटे दाने होते हैं, तो ये कर्नल्स जो होते हैं आज आप देखेंगे कि बहुत जो है बड़े बड़े होते हैं, भुट्टा पूरा बड़ा होता है, उसमें मेज़ के अंदर जो है ईयर उसका बड़ा होता है, उसके कर्नल्स बड़े बड़े होते हैं। बट जिसकी जो वाइल्ड स्पीसीज़ हैं ऑफकोर्स वो इतनी बड़ी नहीं होती, उनमें जो दाने हैं वो भी काफ़ी कम होते हैं, और उनका जो साइज़ है वो भी काफ़ी छोटा होता है। बट हमने सेलेक्टिव ब्रीडिंग कर करके जो है मेज़ की इस पूरी स्पीसीज़ को जो है एकदम टोटली चेंज कर दिया है। तो हम देखते हैं कि जो डिफरेंस है वाइल्ड और डोमेस्टिक स्पीसीज में काफ़ी ज़्यादा होता है, और सिमिलरली एनिमल्स में भी हम देखते हैं सेम प्रोसेस। तो ये जो जितना प्रोसेस हम देख रहे हैं सारा ये 12,000 ईयर्स अगो जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में देखें हम तो जो अर्लीस्ट हमें एविडेंस मिलते हैं वो मिलते हैं लेवांत रीजन से, यानी कि अर्लीस्ट फूड प्रोडक्शन प्रैक्टिस केम फ्रॉम दी लेवांत रीजन इन वेस्ट एशिया। और ये लेवांत रीजन जो है क्या है, लेवांत रीजन इज बेसिकली द एरिया विच कंप्राइजेस
मॉडर्न डे लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, पैलेस्टाइन, पार्ट ऑफ टर्की। तो ये जो है लेवांट रीजन, इसमें वेस्ट एशिया में ये काफ़ी जो है उसको जो है काफ़ी फर्टाइल था, और इस एरिया में ही जो है अर्लीस्ट जो फूड प्रोड्यूसिंग जो कम्युनिटीज़ थी वो सेटल्ड थी वहाँ पे। सो ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ न्यूलिथिक स्टडीज बिगैन इन लेवांट रीजन। और टाइम पीरियड क्या था, जो टाइम पीरियड था वो 9th और 8th मिलेनियम बीसी के लगभग। और स्पीसीज जो अर्लीस्ट जो है डोमेस्टिकेट हुई इस एरिया में वो थी शीप, गोट एंड पिग, यानी कि इन्हीं की जो है वाइल्ड जो स्पीसीज थी उनको जो है पहले टेम किया, एंड थ्रू सेलेक्टिव ब्रीडिंग जो है वो उस जो है इनमें जो चेंजेस आए उनको फिर जो है डोमेस्टिकेट किया गया। सिमिलरली प्लांट्स में देखते हैं हम तो वीट एंड बार्ले वर द फर्स्ट क्रॉप्स व्हिच वर कल्टीवेटेड इन द लेवांट रीजन। सो वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में लेवांट रीजन अर्लीस्ट है, और यहीं से जो हम देखते हैं जो है थ्रू टाइम जो है स्प्रेड आउट जो है बाकी एरियाज में वर्ल्ड के ये जो प्रैक्टिस है डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स वो जो है स्प्रेड आउट हुई। दिस इज द इमेज ऑफ शटालह्यूक, बेसिकली इट्स इन टर्की, और ये जो है ये भी अर्लीस्ट जो साइट्स हैं न्यूलिथिक की वर्ल्ड की उनमें से एक है, और 7100 BC टू 5700 BC जो इसकी डेट है। और जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली मड ब्रिक्स के बने हुए हाउसेज हैं, और ये काफ़ी पिक्यूलियर हैं क्योंकि इनमें जो एंट्री थी वो किसी डोर से नहीं थी, वो बेसिकली रूफ से जो है इन घरों में जो है एंटर किया जाता था। तो ये वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में जो है अर्लीस्ट साइट है, अर्ली साइट में से एक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी इंडिया। तो इंडिया में जो न्यूलिथिक जो पीरियड का जो के जो मेन जो कल्चर्स थे, जो साइट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी थी, जो टूल्स थे, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पूरे इंडिया का जो न्यूलिथिक जो पीरियड रहा है पूरा, उसमें हम देखते हैं कि जो अर्लीस्ट जो साइट्स हमें मिलती हैं वो ऑफ कोर्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें तो हमें अर्ली साइट मिलती है मेहरगढ़ से। ओके, और ये पूरा जो टाइम पीरियड है इसको हमने तीन भाग जो है भागों में बांटा हुआ है, तीन पार्ट्स में। तो फर्स्ट पीरियड जो है हमारे इंडियन न्यूलिथिक एरा का, इट बिगैन अराउंड 7000 BC टू 5500 BC जो चलता है। सेकंड पीरियड जो है 5500 टू 4500 BC, एंड थर्ड पीरियड रन फ्रॉम 4500 BC टू 3500 BC। तो यानी कि हमारे देश में इंडिया में 3500 BC तक जब चल रहा है, यानी कि जब चालकोलिथिक एजेस जो हैं कुछ पॉकेट्स में इंडिया के स्टार्ट हो चुकी हैं कल्चर्स, तो साइमल्टेनियसली जो है कुछ एरियाज में कंटेम्प्रेरी जो उसके न्यूलिथिक कल्चर अभी भी हैं। तो काफ़ी लंबा पीरियड जो है न्यूलिथिक का इंडिया में रहा। सबसे अर्ली साइट आपको बताया मैंने कि मेहरगढ़, बट जो कि आज के मॉडर्न डे पाकिस्तान में है। ये हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की अर्लीस्ट साइट है न्यूलिथिक की, और इसकी जो डेट है वो 7000 BC टू 2500 BC। और ये साइट जो है आपकी काची प्लेन्स ऑफ बलूचिस्तान पाकिस्तान में, बोलन रिवर के पास में। और यहाँ से जो हमें एविडेंस मिले हैं अर्लीस्ट प्लांट्स के वो हैं वीट और बाले, और प्लांट्स एनिमल्स में जो हमें एविडेंस मिले हैं डोमेस्टिकेशन के वो मिले हैं शीप, गोट और कैटल के। और इसके अलावा बहुत सारे और भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, फिगराइंस एंड ऑल, पॉटरी, और हमें यहाँ से मड ब्रिक्स के भी बिल्डिंग्स मिली हैं। जैसा कि हमने देखा कि शटालह्यूक में जो है मड ब्रिक्स की बिल्डिंग जहाँ से कि रूफ में एंट्री की जाती थी, उससे डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे रूफ से एंट्री नहीं थी, बट ऑफ कोर्स ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये भी सिमिलरली जो है मड ब्रिक्स के बने हुए हैं, यानी कि क्लेई जो मड है उसको जो है सन में ड्राई करके उनको जो है एज ए ब्रिक यूज़ किया जाता था। सो दीज आर द इमेजेस फ्रॉम मेहरगढ़। जो फर्स्ट इमेज आप देख रहे हैं दिस इज दी पॉट फ्रॉम मेहरगढ़। सेकंड इमेज में आप देख रहे हैं ये जो मड ब्रिक्स के हाउसेज हैं, और जो थर्ड इमेज में देख रहे हैं आप ये फिगराइंस अवेलेबल होना चाहिए। थ्रू आउट द न्यूलिथिक जो हम देखते हैं कि ऐसा नहीं रहा कि उसमें भी ऑफकोर्स स्टेजेस हैं। तो कोई भी अगर साइट है उसमें सारे फीचर्स सारी स्टेजेस नहीं मिल सकती न्यूलिथिक पीरियड की, बट हम ओवरऑल जितनी साइट्स हैं उनको स्टडी करके एक जनरलाइजेशन बनाते हैं। तो उस जनरलाइजेशन के अंदर हम देखते हैं कि जो जो पीरियड्स हैं डिफरेंट, तो अर्लीस्ट जो स्टेज है विद इन न्यूलिथिक, जो फर्स्ट जो हम देखते हैं चेंज वो देखते हैं कि जो डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है ना, तो प्लांट्स और एनिमल्स के जो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ ये हम फर्स्ट पेज में देखते हैं, फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज में हम देखते हैं कि जो है पॉटरी का आना शुरू हो गया, यानी कि पॉटरी बननी शुरू हो गई है, मिट्टी के बर्तन। और फर्स्ट स्टेज में जो है पॉटरी नहीं है, इसीलिए जो है उसको हम बोलते हैं ए सिरामिक। तो फर्स्ट पेज को हम कई बार जो है फर्स्ट स्टेज को जो है हम ए सिरामिक बोल देते हैं, ए सिरामिक, दैट मीन्स द एब्सेंस ऑफ सिरामिक इन अ साइट। ओके,
और इसके बाद की जो स्टेज आती है इसमें देखते हैं कि धीरे धीरे जो है मेटल जो है वो उनका यूज जो है शुरू हो जाता है। तो विद इन न्यूलिथिक यू कैन सी डिफरेंट स्टेजेस। तो पहले जो है डोमेस्टिक प्लांट्स एनिमल्स हैं, बट पॉटरी नहीं है। देन जो है आपकी पॉटरी आ जाती है, सिरामिक आ जाते हैं, और विद इन सिरामिक आने में भी हम देखते हैं कि जो अर्ली जो सिरामिक मिलते हैं हमको वो हैंडमेड्स हैं, यानी हाथ से बने हुए। फिर थ्रू टाइम हम देखते हैं कि जो डेवलप होके वो व्हील के ऊपर जो है उनको बनाया जाने लगा, फास्ट व्हील पे। सो इंडिया में जब हम बात करते हैं न्यूलिथिक पीरियड की, तो जो डिफरेंट साइट्स हैं थ्रू आउट इंडिया में मिली हैं बहुत सारी, नॉर्थ में, सेंट्रल इंडिया में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और इन न्यूलिथिक साइट्स को जो है हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज दी न्यूक्लियस एरिया, है ना, यानी कि ऐसी साइट्स जो कि आपके जिनका की कंसिस्टेंट रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डेट एंड सिमिलर टेक्नोलॉजी हमने इनको एक कैटेगरी में डाला है, दैट इज दी न्यूक्लियस जो साइट्स है। सेकंड जो कैटेगरी रखी हमने वो पेरिफेरल। पेरिफेरल क्यों? दैट मीन्स कि स्पोरैडिक जो साइट्स हमको मिलती हैं न्यूलिथिक की। तो फर्स्ट जो थ्री आप इस मैप में देख रहे हैं, दिस मैप इज बेसिकली मेन कल्चर रीजन्स ऑफ न्यूलिथिक इंडिया। और इसमें जो फर्स्ट जो थ्री देख रहे हैं आप, विंध्या गंगा प्लेन्स, विंध्या गंगा रीजन, और कश्मीर वैली एंड डेक्कन, ये जो तीन है ये आपके तीनों जो हैं फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, दैट मीन्स द न्यूक्लियस जो रीजन है। सेकेंड जो कैटेगरी है पेरिफेरल रीजन की, उसमें जो आपके रीजन आता है वो आते हैं मिडिल गंगा प्लेन की साइड्स, छोटा नागपुर प्लेटो की साइड्स और असम की साइड्स। तो फर्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट रीजन को। तो फर्स्ट रीजन इज विंध्या गंगा वैली, और यहाँ पे जो हमको इंपॉर्टेंट साइट्स मिली हैं इस रीजन से वो चौपानी मांडो, महागरा, कोलदिवा, पांचो और इंद्री। और इसमें भी जो है महागरा और कोलदिवा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर दी अर्लीस्ट जो साइट्स हैं इंडिया में जो डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की, स्पेसिफिकली इंडिया की बात कर रहा हूँ, नॉट जस्ट अ कॉन्टिनेंट, इंडिया जो कंट्री। और जो स्टेजेस हमें मिली हैं इन पूरे रीजन्स में से वो है एडवांस मेसोलिथिक, प्रोटोनियोलिथिक, जो पानी मांडो से यहाँ एग्जाम्पल हमका, अर्ली नियोलिथिक स्टेज सेकंड है, देन लेट नियोलिथिक। और डिफरेंस क्या है? बेसिकली वही है कि हम देखते हैं कि जो एडवांस मेसोलिथिक और प्रोटोनियोलिथिक, दैट मीन्स कि उसमें हमें अर्ली जो पीरियड है इसके नियोलिथिक के पहले का, मेसोलिथिक उसके कुछ टूल्स मिलते हैं, और हमें ऑफकोर्स जो क्या कहते हैं जो नियोलिथिक के जो ट्रेड्स हैं वो भी साथ में मिलते हैं। और अर्ली नियोलिथिक स्टेज में हमें जो है पॉटरी मिलनी शुरू हो जाती है, हमें बाकी जो ट्रेड्स हैं नियोलिथिक पीरियड के वो सारे मिलने शुरू हो जाते हैं। और लेट नियोलिथिक पीरियड जो है ये बेसिकली काफ़ी लेट की है, आपकी सेकंड मिलेनियम बीसी के लगभग की है। और इस जो है स्टेज की जो हमें साइट्स मिली हैं इस रीजन से, उनमें जो है डेट काफ़ी पुरानी, जो काफ़ी लेट हैं, और साथ में हम देखते हैं कि ये ऑलमोस्ट जो है कंटेम्प्रेरी हैं चारकोल जो कल्चर्स की साइट्स हैं, स्पेसिफिकली वेस्टर्न इंडिया में। मेन फीचर्स क्या है? अर्लीस्ट डेट जो मिलती हैं हमारे इंडिया से नियोलिथिक पीरियड की, वो इसी रीजन से मिलती हैं। डोमेस्टिकेशन प्लांट्स एनिमल में बात करें तो राइस कल्टीवेशन है, पेस्टोरल प्रैक्टिस भी अवेलेबल है। स्पेशल जो हम देखते हैं इस रीजन से वो है स्ट्रक्चरल एविडेंसेस, यानी एविडेंसेस ऑफ हाउस। तो हाउसेस के जो हमें एविडेंस मिले हैं वो हमें इनफैक्ट मेसोलिथिक पीरियड से मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो है और ऑफ कोर्स जो है न्यूलिथिक पीरियड में आके जो है उनका जो है वो और हमें ज़्यादा बड़े पे लेवल पे मिलने आ जाते हैं। सो 13 हर्ट्ज का जो है एक हमें स्ट्रक्चर जो है हमें बी हाई पैटर्न में जो है एविडेंस मिला है चौपानी मांडो से, ये काफ़ी अर्ली, ये एडवांस मेसोलिथिक पीरियड का है। और देन हमें अर्ली नियोलिथिक से हमें मिला है 20 हर्ट्ज का कोलदिवा से। सेकेंड जो रीजन है कश्मीर वैली, यहाँ पर भी जो हमें कल्चर मिले हैं नियोलिथिक पीरियड के वो काफ़ी पिक्यूलियर हैं। पिक्यूलियर इन द सेंस कि जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो हैं बुरजोम, गुफकराल, बेगाकुंड, हरिपरगोम, पामपुरा, बड़ातल। और जो स्टेजेस हैं वो ए सिरामिक, अर्ली नियोलिथिक एंड लेट नियोलिथिक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अर्ली जो स्टेज है उसमें ट्रेड्स सारे अवेलेबल हैं नियोलिथिक के एक्सेप्ट दी पॉटरी। सो दैट इज वाई वी कॉल इट ए सिरामिक नियोलिथिक स्टेज, जैसा कि बताया था आपको मैंने कि यहाँ पे कि फर्स्ट स्टेज में जो है पॉटरी नहीं है। और जो मेन फीचर्स हैं इस पूरे रीजन की जो साइट्स हैं उनमें जो है कि ये जो साइट्स हैं सारी जो है मिलनी शुरू होती है थर्ड मिलियन बीसी से, यानी कि कंपेयर करें बाकी जो इंडिया की साइट्स हैं नियोलिथिक की उनसे काफ़ी लेट हैं ये। पिट ड्वेलिंग्स के हमें जो है एविडेंस मिले हैं गुफकराल से। गुफकराल में जो है मर्ड ब्रिक्स के हाउसेस की बात
नहीं है, जैसे कि हमने बाकी जो न्यूलिथिक के उसमें देखा हमने मेहरगढ़ में, शटाइल युग में, यहाँ पर जो लोग रह रहे थे वो मड ब्रिक्स के हाउस में नहीं, वो पिट ड्वेलिंग में रह रहे थे, यानी कि जो है लैंड जो है उसी में जो है गड्ढा खोद के, और जो है वहाँ पे जो है ये इसके फ्लोर को जो है रैप जो है अच्छे से बना के, और वहीं पर जो है ये रहते थे। हमें एविडेंस जो मिले हैं यहाँ पे डोमेस्टिकेशन के, वो हैं शीप, गोट, हम्प्ड कैटल, पिग, डॉग और बफेलो के। और इसके अलावा हमें और भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, बीड्स, कॉपर टूल्स, एरोहेड, नीडल। इनफैक्ट जैसा कि आपको बताया मैंने कि जो हमारे साइट्स हैं कंटेम्प्रेरी कश्मीर वैली की न्यूलिथिक के, वो हैं हड़प्पा की साइट्स। सो दैट इज़ वाई, क्योंकि कंटेम्प्रेरी है तो ट्रेड हुआ होगा, और इसीलिए जो है हमें बीइंग अ न्यूलिथिक साइट जो है कश्मीर वैली की, उनमें हमें कॉपर टूल्स और एरोहेड्स भी मिल जाते हैं। एक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एविडेंस मिला है हमें, वो है एक पॉट, स्मॉल पॉट, विच इज़ इन दी नेशनल म्यूजियम में जो है, आप देख सकते हैं इसको। और इस पॉट से जो है हमें बहुत सारे जो है कार्नेलियन बीड्स मिले हैं, विच आर बेसिकली दी हड़प्पन कार्नेलियन बीड्स। ओके, और इनमें जो है कोड डीजी के जो साइन, जो सिंबल जो है कोड डीजी से हॉर्न डेटी का, वो भी उस स्पॉट पे बना हुआ है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि जो है इनका जो है कांटेक्ट डेफिनेटली बुरजोम की जो साइड से मिला है, तो बुरजोम के जो है उनका साइड जो है कांटेक्ट हड़प्पन जो साइड्स हैं उनसे रहा होगा, ट्रेड वगैरह। सो नेक्स्ट रीजन इज डेक्कन न्यूलिथिक। यहाँ की जो साइट्स हैं वो काफ़ी, यहाँ का पूरा जो न्यूलिथिक कल्चर है थोड़ा डिफरेंट है हमारे नॉर्दर्न रीजन के न्यूलिथिक से, इन द सेंस कि यहाँ पर हम देखते हैं कि न्यूलिथिक और मैग्लिथिक में जो है ओवरलैपिंग है बहुत सारी साइट्स में। तो इम्पॉर्टेंट साइट जो हमें मिलती हैं वो है मास्की, पिकलिहार, हल्लूर, ब्रह्मगिरी, तेकालकोटा, नागार्जुनकोंडा। और स्टेजेस जो हम देखते हैं इस रीजन की साइट्स में, तो फर्स्ट स्टेज इज ए सिरामिक न्यूलिथिक, यानी कि जो हमें सबसे पहले जो मिली है संगन कल्लू के जो अर्लीस्ट जो लेवल से, और इसमें जैसे बेसिकली जो है जस्ट फ्लेक टूल्स हैं। और इसके बाद का जो स्टेज आती है वो है मैच्योर न्यूलिथिक, तो इसमें हमें सिरामिक मिलने शुरू होते हैं, और साइट ऑफकोर्स बहुत लेट है, और बट फिर भी जो है प्री 1600 BC की, यानी कि 1600 BC से थोड़ा पहले की है। देन द नेक्स्ट स्टेज इज नियोलिथिक चालकोलिथिक, यानी ऐसी साइट जहाँ पे कि नियोलिथिक पीरियड के और चालकोलिथिक पीरियड के दोनों के जो ट्रेड्स हैं सिमिलर एक साइड में मिलते हैं। और इनकी जो साइट के जो डेट है वो बेसिकली 1600 टू 1500 BC। और क्योंकि जो है इनका कांटेक्ट जो है डेफिनेटली आसपास की जो कंटेम्प्रेरी चालकोलिथिक कम्युनिटीज थी उनके साथ रहा था, स्पेसिफिकली नॉर्थ की जो कम्युनिटीज थी। और दैट इज़ वाई हम जो देखते हैं कि इनमें जो है बीइंग अ न्यूलिथिक, इनमें जो है मेटल्स के भी हमें यूज मिलता है। सो दैट वाई वी कॉल देम न्यूलिथिक चालकोलिथिक साइट्स। नेक्स्ट स्टेज इज न्यूलिथिक मैग्लिथिक। तो अभी तक सिर्फ देखा था हमने चालकोलिथिक का, सिंस चालकोलिथिक में कॉपर ही अवेलेबल है, बट नाउ इन द न्यूलिथिक मैग्लिथिक जो स्टेज है, इस स्टेज में हम देखते हैं कि देर आर ओवरलैप बिटवीन न्यूलिथिक एंड मैग्लिथ। मैग्लिथ कल्चर्स में हम देखते हैं कि आयरन आ चुका था, तो इस जो स्टेज की जो कम्युनिटीज थी वो बेसिकली they were belonging to, they were using Neolithic tools, Neolithic practices as well as megalith practices. So second जो हमने बात की थी कि जो हमारा कैटेगरी है हमारे इंडियन नेलोथिक की पेरिफेरल एरिया, दैट मीन्स कि जो स्पोरेडिक जो हमें साइट्स मिलती हैं, दे आर स्पोरेडिक इन नेचर। सो दे कम फ्रॉम गंगा प्लेन, जहाँ से हमें इंपॉर्टेंट साइट्स मिली हैं चिरान, छेचर, सैगोरा, और देन छोटा नागपुर प्लेटू, जिसमें कि आपका उड़ीसा बंगाल के जो काफ़ी पोर्शन है ऐसी छोटा नागपुर प्लेटू जो है कवर करता है। तो उसमें आपके जो साइट्स हैं संथाल परगना से हैं, चक्रधरपुर से है, रांची से है, मयूरभंज से है, और बारूदी से है, कुचाई आपका उड़ीसा से जो है वहाँ से भी हमें साइट मिली है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है कुचाई। इसके अलावा आसाम से जो हमें मिली है इंपॉर्टेंट साइट, विच इज़ सारूतारू एंड दाएचोलू हादी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है आसाम की। सो दिस इज द न्यूलिथिक साइट्स, दिस इज द मैप ऑफ न्यूलिथिक साइट्स। और बेसिकली एक्सकेवेटेड जो न्यूलिथिक साइट्स हैं इंडिया में उनका ये मैप है, तो उसमें देखेंगे आपकी काफ़ी कम साइट्स हैं, बिकॉज हमारे पास न्यूलिथिक साइट्स बहुत सारी हैं, एक्सप्लोर्ड साइट्स, बट एक्सकेवेशन जो है काफ़ी कम साइट्स पे हुआ है। तो जिनमें हुआ है उनको आप जो है यहाँ पे ब्लैक कलर के जो स्क्वायर लेजेंड से चेक कर सकते हैं, और इनको जो है दिखाया गया है विद दी मॉडर्न जो टाउन्स हैं इंडिया में। तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के रीजन में देखेंगे आप कि किले गुल मोहम्मद है, जहाँ से कि हमें न्यूलिथिक जो एविडेंस मिले हैं, ऑफकोर्स इसी के जो लेटर डिपॉजिट में हमें हड़प्पन जो है उसके डिपॉजिट मिले हैं।
और सिमिलरली बुरज़ोन जो आप देख सकते हैं, साउथ में देखेंगे हम आपके जो है हलूर है, ब्रह्मगिरी है, और नॉर्थ ईस्ट में आपके सारू तारू है, दावजली खादिम। So this was the brief or overview of Indian Neolithic, जो हमने देखा डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट जो है टेक्नोलॉजी और टूल टाइप्स, डिफरेंट साइट जो इम्पोर्टेंट है इंडिया में, और डेमोस्ट्रेशन और प्लांट्स एंड एनिमल्स इनके बारे में। सो तानाजी आईएएस अकेडमी अब जो है की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं 20 अक्टूबर से, आप जो है इनको ज्वाइन कर सकते हैं। दीज आर दी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जहाँ पे आप जो है ईमेल के थ्रू और फ़ोन नंबर के थ्रू जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.tanajiasacademy.com। और you can also register yourself for live test on 18th October 2020, जो कि आपका 12 to 1 PM होगा। So that is all for today. Thank you very much. All the best.